हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बेटा एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो कार्बोहाइड्रेट का जो आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो पार्ट 2 होगा बायोमोलिक्यूल्स का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस किसी ने भी मेरा जो भी है 5 लेक्चर्स बने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रिगार्डिंग, तो जिसने भी वो मेरे लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ सभी से पहले मैं कहना चाहूँगा कि वो वीडियो जा करके देखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आज का जो सेशन है बेटा ये भी हमारा प्रोटीन्स के रिगार्डिंग रहेगा, और इसमें हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जाता है आपसे, या इसमें ऑप्शनल टाइम में अमीनो एसिड्स की टाइप्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात और, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपने पास अपनी नोटबुक और पेन साथ रखें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें खुद से। ठीक है, और ये जो सेशन है बेटा ये किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम है या नीट है, जेई है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्टेट है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, जैसे एमएनएस भी पूछा जाता है आपसे बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते प्रोटीन्स। तो बेटा प्रोटीन सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि प्रोटीन्स होती क्या है। ठीक है, प्रोटीन्स बनती कैसे हैं। तो प्रोटीन्स क्या होती हैं बेटा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्या है बनती है ये। जैसे मैंने कल बोला था आपको कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या है दो किसी सब यूनिट जो कि मोनोमेरिक यूनिट से कंबाइन होकर के और वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर, कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन polymers कंडेंसेशन पॉलीमर है in which monomeric unit are the alpha amino acid। ये हुई हमारी कहानी स्टार्ट अल्फा अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, क्या है बेटा, हमारा जो पॉलीमर है, सॉरी प्रोटीन है, वो किससे मिलकर बनता है? अल्फा अमीनो एसिड्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो मोर देन 1500 ऐसे क्या करेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अभी यहीं से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक बेटा, अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। क्लियर है? तो अभी जितना भी हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको अल्फा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दे रहा हूँ बेटा। तो देखिए ठीक है, ये हमारा COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर क्या है आपका H, और यहाँ क्या है NH2 अमाइन ग्रुप। क्लियर है? और ये रहता है आपका R ग्रुप। क्या रहता है? R ग्रुप। और बेटा ये जो R ग्रुप है ये क्या रहेगा, इसकी जो है हम कोई भी जो है कह सकते हो कि R की वैल्यू वेरिएबल होगी। कभी हम इसको क्या रख लेंगे, R इज इक्वल टू एच भी हो सकता है, एक नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर है? H भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है आपका। और इसी बेस पर जो हम R की वैल्यू डिफरेंट यहाँ पर रखेंगे, इसी बेस पर जो हमारे अमीनो एसिड्स है बेटा, R ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप, R ग्रुप के बेस पर जो अमीनो एसिड हैं बेटा जी, अमीनो एसिड वो टोटल 20 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप के होंगे? 20 टाइप्स।
ठीक है, आपको सारे याद करने के, आपके लेवल पर सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है खास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, देखिए प्रोटीन्स किससे मिलकर बनता है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ये है, जो हमारा ये ग्रुप होता है आपको पता है ये कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एसिडिक ग्रुप होता है बेटा, कौन सा ग्रुप होता है ये, एसिडिक ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप होता है, बेसिक। कौन सा ग्रुप होता है ये, बेसिक ग्रुप होता है। ठीक है, क्लियर है जना। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, अल्फा अमीनो एसिड की। किसकी स्ट्रक्चर है, अल्फा अमीनो एसिड की। ठीक है, तो अगर अब हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या था, एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप। बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ क्या है, लोन पेयर। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जो अपने लोन पेयर को क्या है, डोनेट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस। और जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। क्लियर है, तो इन्हीं से देखो आगे जा करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनने वाली, बेसिक के बेस पर और एसिडिक के बेस पर। ठीक है, तो नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। सॉरी, तो देखिए क्लासिफिकेशन फर्स्ट, तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा वो क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड, तीन टाइप के होंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इसी बेस पर हमारे क्या होंगे, थ्री टाइप्स होंगे। तो अमीनो एसिड क्या होगा बेटा, न्यूट्रल में क्या होगा, देखो जितना क्या होगा बेसिक ग्रुप हो अगर उतना ही हमारा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। अगर किसी एक की वैल्यू, मतलब जैसे चाहे बेसिक ग्रुप की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक। अगर एसिडिक ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और ये डिपेंड करेगा किस पर, आर पर। किस पर करेगा बेटा, आर पर। ठीक है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि अगर बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो जाए, मतलब आर ग्रुप क्या हो जाए, बेसिक इन नेचर हो जाए, तो वो बेसिक क्या होगा, अमीनो एसिड होगा। अगर ये आर में कोई एसिडिक ग्रुप आ जाए तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर कोई ये अदर हो जाए, जैसे मिथाइल लगा दूँ मैं यहाँ पर, क्या लगा दूँ मैं, मिथाइल, CH3 ग्रुप लगा दूँ, तो क्या है, एक ही क्या है NH2 ग्रुप और एक क्या है COH, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। क्या कहेंगे हम उसको, न्यूट्रल। तो अमीनो एसिड विच कंटेन्स वन अमीनो एसिड amino acids which contains one NH2 group, and one COH group, are called न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल्स बेटा, एग्जाम्पल्स काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाते हैं, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। क्लियर है, वेलाइन, ग्लाइसिन, और आपसे पूछा जाता है, ये एक और एग्जाम्पल्स बता देते हैं हम, एलेलिन। ये क्या आपके न्यूट्रल के एग्जाम्पल है। और बेटा जो ग्लाइसिन होता है इसके बारे में एक और बात बता दें हम आपको, ये क्या रहता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स आपकी, क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स मीन्स ये सबसे सिंपल वाली है। जो आर की वैल्यू होगी ना यहाँ पर, वो क्या होगी, एच। क्या होगी, एच। तो आपसे ये भी पूछा जाता है विच इज गिव द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स, तो क्या आपकी ग्लाइसिन। ठीक है, सेकंड है बेटा बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक में क्या होगा, बोलो, जैसे नाम से पता चल रहा है बेसिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा होंगी। ठीक है, दोज अल्फा अमीनो एसिड
which contains one COH group and two NH2 group. 2 NH2 group is called basic amino acids. Example: histidine, lysine. थर्ड है बेटा एसिडिक। तो एसिडिक में क्या होगा, फुल टेंस नहीं लिखूंगा मैं, दोज अल्फा अमीनो एसिड विच कंटेन 2 COH group and 1 NH2 group. देखो ये मैं ऐसे क्या लगा रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 3। 2 तो ये दिखा दी, ये कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये बीच में आपका क्या होता है, कार्बन। देखो ये जो होगा यहाँ पर, जैसे इसमें दिखाते हैं ना ग्रुप को, हम ऐसे ये साइन से दिखाते हैं, ये करके जैसे मैंने NH2 लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ से इसको सिंपल ये वाला पोर्शन ना दिखाऊँ, इसको ऐसे करके छोड़ दूँ, तो मतलब ये NH2 कहाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये मीनिंग है बेटा यहाँ पर। ओके, एंड 1 NH2 ग्रुप। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड्स के। ठीक है, तो क्या है, न्यूट्रल, बेसिक और क्या है, एसिडिक। तो इनके एक एक दो एग्जांपल्स आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस टाइप से, जिसको हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होंगे बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स नेक्स्ट टाइप है ये, एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, ये क्या होंगे। ठीक है, देखिए ये बेटा, देखिए आपको जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एसेंशियल्स के रिगार्डिंग। पूछा तो ऊपर भी जाता है, एसिडिक, बेसिक। जैसे एसिडिक है, एसिडिक तो आप याद कर लेते हो, हिस्टिडीन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, तो एसिड लगा पीछे। बेसिक से या न्यूट्रल से क्वेश्चन बनता है, उसके आप एग्जाम्पल्स कुछ याद कर लेते हो। लेकिन यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स है जो कि क्या है, हमारी बॉडी खुद से बना लेती है बेटा। क्या करती है, वो खुद से प्रिपेयर कर लेती है। तो हमें वो बाहर से अपनी डाइट में क्या है, ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, जिनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाती है, तो हमें वो अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम अपनी डाइट में उनको क्या नहीं करेंगे बेटा, ऐड नहीं करेंगे, तो क्या नहीं होगा, हमारी बॉडी का अच्छे से ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। समझ आया? तो क्या है, वो अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर नहीं करती, हमें अपनी डाइट में ऐड करना पड़ता है फॉर आवर ग्रोथ, इज कॉल्ड एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स। क्लियर हुआ? तो देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, और ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, डेफिनेशंस लिख दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो दोज अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, दोज अमीनो एसिड
which are not synthesis in our body so they are required in daily diet ठीक है। if they are not supplied then causes diseases and stop our growth। ठीक है। आर कॉल्ड एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है बेटा जी। क्या होगा, वो अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर या सिंथेसिस नहीं बना सकती और वो हमें डेली डाइट में रिक्वायरमेंट होती है। अगर नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस टाइप के अमीनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो देखिए एक ट्रिक है, मैंने आपके लिए बनाई है ट्रिक। देखो हमारी बॉडी में मैंने अभी बताया था पीछे, टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, बोलिए। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड्स। क्लियर है। इसमें से जो 10 है बेटा, 10 अमीनो एसिड एसेंशियल होंगे और 10 क्या होंगे, नॉन एसेंशियल। तो 10 कैसे हैं, एसेंशियल, और 10 कैसे हैं, नॉन एसेंशियल। अगर हम एसेंशियल वालों या नॉन एसेंशियल वाले किसी की एक जो है हम याद कर ले, चाहे वो कम्प्लीटली एसेंशियल वाले हैं चाहे वो कम्प्लीटली नॉन एसेंशियल वाले, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम इजी हो जाएगा। तो हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं जो कि वैलिड है किसके लिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए। अगर आपको ये याद हो गया, अगर आप एग्जाम में याद है, आपको पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और आपको एसेंशियल वाले याद हैं, तो एक ना क्या होगा, 3 क्या दिए रहेंगे एसेंशियल और एक क्या दिया रहेगा, नॉन एसेंशियल। तो आप नॉन एसेंशियल वाले पर क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। क्लियर है। तो ऐसे ही लेके आए हैं। तो देखिए याद कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एक दो बार अगर आप घर पर भी करोगे तो क्या है, इसको लिख कर देखना है आपको, ईजी से हो जाएगा। तो देखिए एनी हेल्प इन लर्निंग these little molecules proved truly valuable। ये एक सेंटेंस है बेटा, एनी हेल्प इन लर्निंग दिस लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव्ड ट्रूली, ठीक है, प्रूव्ड ट्रूली वैल्यूएबल। तो देखिए ये क्या है, 10 अमीनो एसिड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसके जो हम फर्स्ट लेटर को उठाएं, सभी के फर्स्ट लेटर को, तो उसी से हमारे अमीनो एसिड्स के नाम बनेंगे। जैसे ए फॉर आर्जिनिन, H for histidine, I for isoleucine, L for leucine, T for threonine,
थ्रियो, THREONINE, थ्रियोनिन। L for lysine, and M for methionine, P for phenylalanine, T for tryptophan, और V for valine, क्लियर है बेटा। तो देखिए ये एक आपकी ट्रिक है बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए। 10 अमीनो एसिड्स जो भी मैंने अभी यहाँ पर आपको मेंशन किया है वो क्या है आपके पास, क्या है बोलो, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एनी हेल्प इन लर्निंग दिस लिटल मॉलिक्यूल्स प्रूव ट्रूली वैल्यूएबल। क्या फिर से देखिए, एनी हेल्प इन लर्निंग these little molecules proved truly valuable. तो A for arginine, H for histidine, I for isoleucine, L for leucine, और T for threonine, L for lysine, M for methionine, P for phenylalanine, T for tryptophan और V for valine। तो ये सभी क्या है बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। क्लियर है। तो इसको एक दो बार आप क्या है घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके, और इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्या है, नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स। तो लिख लोगे इसकी, दीज दोज अल्फा अमीनो एसिड विच आर synthesized in our body and not required in daily diet, are known as non-essential अल्फा अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल्स बेटा जी क्या है, टायरोसिन और क्या है, प्रोलाइन, ठीक है। ये क्या है, दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए, ये क्या है, नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, प्रोटीन्स क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। अभी तक हमने यही किया है। फिर है बेटा प्रॉपर्टीज, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज बेटा वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड बेटा क्या होंगे, कलरलेस होंगे। क्या है, अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस होंगे, नॉन वोलेटाइल ठीक है। एक बार मेरे को बताना नॉन वोलेटाइल क्या होता है कमेंट बॉक्स में, अगर जिसने भी सॉल्यूशन किया है तो उसको पता होगा नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। नॉन वोलेटाइल क्रिस्टल सॉलिड, एक बार बेटा ये जरूर बताना है, ठीक है। सेकंड
दे आर इनसोल्यूबल, दे आर इनसोल्यूबल in non-polar solvent like petrol, ether, बेंजीन। इनमें क्या होता है बेटा, ये डिसोल्व ही नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में अभी जो है देख रहे हो तो अभी मेंशन करना, वीडियो को पॉज करके, आगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी बताने वाला हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो द एक्वस सॉल्यूशन बिहेव लाइक सॉल्यूशन, देयर एक्वस सॉल्यूशन बिहेव लाइक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ हाई डाइपोल मोमेंट, देयर aqueous solution behave like solution of substance of high dipole moment। ठीक है, देखिए सेकंड वाला पॉइंट और थर्ड वाला पॉइंट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ भी इसको थर्ड पॉइंट कैसे भी लिख सकते हो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड हैव वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को आप सिंपल वर्डिंग में। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल मैं यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, RCOH NH2 और ये क्या है यहाँ पर H, ये अल्फा अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई थी। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, वाटर डालता हूँ तो क्या होगा, देखो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो कैसे होगा, यहाँ ये क्या है, बेस, क्या है ये, बेस, और ये क्या है बेटा, एसिड। क्लियर इतना? तो बेस क्या करेगा, ये NH2 वाले लोन पेयर है ना, ये क्या, ये NH2 वाले लोन पेयर है, ये भाग करके किसके पास चले जाएंगे बेटा जी, बोलिए हाइड्रोजन के पास। क्या कर लेगा ये बेस, क्या होता है बेस, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं उसको, लेविस एसिड कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होगा, किसी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि लोन पेयर रखता है उसको हम बेस कहते हैं, और वो लोन पेयर क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशन बनती। तो ये अगर क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर को डोनेट करते हुए हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर्स ये बन जाएगी बेटा, C ओपन लिख रहा हूँ मैं, इस वाली चीज़ को ओपन लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर है? और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो पहले ही थे और 1 हाइड्रोजन बेटा जी ये आ गया आपका, तो क्या बनेगा NH3। और इसने लोन पेयर को क्या किया है, डोनेट किया है, इसी वजह से इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया बेटा, बोलो पॉजिटिव, और ये R एज इट इज और ये H भी एज इट इज। क्लियर है? तो क्या है, देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, पहली बात तो मैं सेकंड पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी स्ट्रक्चर से। दे आर इनसोल्यूबल, क्या कह रहा है ये, दे आर इनसोल्यूबल। पहली बात तो ये क्या है, इनसोल्यूबल क्यों होते हैं, क्या है ये, इनसोल्यूबल क्यों होते हैं, किसमें, नॉन पोलर। तो देखो नॉन पोलर सोलवेंट क्या होगा बेटा, लाइक बेंजीन। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ साइड में, ठीक है, आप देख लेना एक बार। यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये है आपका बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन। क्या आपको बेंजीन पर कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे कि सर नहीं है, मैंने क्रॉस दिखा दिया है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही नहीं होगा तो क्या ये ऐसी स्पीसीज को डिसोल्व कर पाएगा जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो? नहीं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा आपका केमिस्ट्री में, लाइक डिसोल्व लाइक, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो चीज है वो पॉजिटिव नेगेटिव में ही डिसोल्व होगी। मतलब पोलर डिसोल्व पोलर, नॉन पोलर डिसोल्व नॉन पोलर। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल्स लेते हैं हम किसका, वाटर। आपको पता है वाटर क्या है सर, हम इसको ऐसा अगर डिसोसिएट करें तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये तो पोलर होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसी वजह से क्या है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? और थर्ड वाला क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मैंने यानी कि पानी डाला तो ये क्या है, इसका हाई डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट कहाँ से का होता है, पॉजिटिव टू
यहाँ पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव। तो देखो ये क्या है, इसकी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा बोलो, डाइपोल मोमेंट होगा। इसी वजह से इसका क्या है, हाई डाइपोल मोमेंट। क्लियर हुआ। तो क्या है, ये नॉन पोलर में क्यों डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्या ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो इसको मैं इसको फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से, और इसका एक नाम होता है बेटा जिसको हम कहते हैं क्या, ज्विटर आयन। क्या कहेंगे हम इसको, ज्विटर आयन। क्या कहेंगे, ज्विटर आयन, इंटरनल सॉल्ट। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं क्या है, ये बेस था, ठीक है, बेसिक। इधर क्या था, एसिडिक। ये इंटरनल सॉल्ट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं हम इसको, इंटरनल सॉल्ट। क्यों, क्योंकि एक विद इन दी मॉलिक्यूल्स ही हमारा क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया है। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ज्विटर आयन। क्या कहेंगे हम इसको, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। क्लियर है। क्या कहेंगे हम इसको, ज्विटर आयन। ओके, फिर नेक्स्ट बेटा आपका फोर्थ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है बेटा। तो देखिए, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम। क्या होता है, सेम। ठीक है। इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है, देखो ये आपका क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं। तो ये कुछ ना कुछ पीएच पर ये जो हम क्या करें, देखो एक बात आपको मैं डायग्रामेटिकली समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करना। क्लियर है। तो देखिए, ये हमने बना दिया था बेटा ज्विटर आयन। क्या बना दिया मैंने, ये ज्विटर आयन, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, और ये R और ये H, ज्विटर आयन है ये। ठीक है, क्या ये ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ठीक है। अगर मैंने क्या किया बेटा, इसको एक, अब समझना क्या है, मैंने इसको एक बीकर में रख दिया, ऐसे अजम्पशंस में एक बीकर में रख दिया, और बीकर में आपका वाटर है। तो वाटर क्या करेगा, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो वाटर भी क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ज्विटर आयन है, यानी कि हमने कोई भी क्या किया बेटा, अल्फा अमीनो एसिड के लिया और उसमें पानी डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ज्विटर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब मैंने इसको क्या किया, एक ऐसे, चलो दिखाई देता हूँ, ऐसे मैंने एक बीकर में डाल दिया, और इस बीकर में मैंने दो ये इलेक्ट्रोड डाल दी। दो क्या डाल दी, इलेक्ट्रोड। क्या डाली मैंने, दो इलेक्ट्रोड। एक एनोड है पॉजिटिव चार्ज वाली, और एक कैथोड है नेगेटिव चार्ज वाली। इतना क्लियर है। और इसको फिर मैंने कहीं ना कहीं क्या है, बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से भी। तो अगर ये OH, यानी कि ये OH क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा बोलो, R एज इट इज HCOO नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, NH3OH। तो देखो बेटा चार्ज क्या रहा, नेगेटिव ना। क्या चार्ज रहा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज कौन सी, किसकी तरफ मूव करेगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो पॉजिटिव की तरफ। तो क्या करेगा, एनायन बचा है, तो एनायन मूव इसकी तरफ, एनोड। ऐसे ही क्या होगा इस साइड, H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के साथ, और क्या रहेगा, COOH R H, और ये क्या रह जाएगा, NH3 पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन। और कैटायन किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ है आपका, कैथोड पर। कहाँ है बेटा, कैथोड पर। क्लियर है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि आपका क्या है, तब आप इसको एक बीकर में डालते हो, इसमें इलेक्ट्रोड डालते हो, और इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है ज्विटर आयन पर। अगर हमने वाटर डाला है तो भी क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में वाटर जो आयनाइज होगा। ठीक है। और फिर OH किसके साथ, पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है, और H पॉजिटिव किसके साथ है, CO नेगेटिव के साथ। और ये फिर क्या करते हैं, अपनी
जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये तो था सिर्फ आपका बेटा फिनोमिना मोमेंट ऑफ आयन। क्या था? मोमेंट ऑफ ए आयन इन ज्विटर आयन, ठीक है। लेकिन आइसो का मतलब सेम, एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहां पर एक ऐसा पॉइंट सेटअप हो जाता है या ऐसा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है कि उस पॉइंट पर ना तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और ना ही नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहेंगे बेटा? हम उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। क्लियर है? तो देखिए मैं लिख देता हूं, द pH at which alpha amino acid will not move towards any electrodes when, कंडीशन क्या बेटा? when electric field is applied. When electric field is applied is known as isoelectric point. Isoelectric point of alpha amino acids. क्लियर हुआ? देखो मैंने यही तो समझाया था आपको। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से पहले, तब आप इसको क्या है, एक बीकर में डालोगे, इलेक्ट्रोड डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, तो क्या है ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा? मूव, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐसे ही बताया था। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा बेटा, या ऐसा पीएच सेट हो जाएगा उस टाइम पर, ना तो क्या है पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ना नेगेटिव वाला पॉजिटिव आयंस की तरफ मूव, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो इसी को हमने क्या बोला है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर हुआ? तो ये क्या थी बेटा? कुछ प्रॉपर्टी थी अमीनो एसिड्स की। जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पेप्टाइड्स बॉन्ड, और पेप्टाइड्स बॉन्ड जो बनेगा उसी से क्या बनता है? हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम कैसे मोनोमेरिक यूनिट को कंबाइन करेंगे, ठीक है, पेप्टाइड्स बॉन्ड को बनाते हुए। क्लियर है? तो आप एक बार क्या है, इनको सभी को क्या है आप लिख लेना है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कल हमारा जो है लेक्चर रहेगा पेप्टाइड फॉर्मेशंस, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशंस कैसे, फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो ये रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का आपका जो लेक्चर रहेगा। क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से या कम्पिटिटिव की वे के से भी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो मैं आपसे क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट रह जाता है तो भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप मेंशन किया करो। ठीक है, मैं स्पेशल कोई भी ये लगा लो छोटी वीडियो बना करके आपके क्या है डाउट को दूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।